अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको जियो की खुसूसी नशियात में। और हमारा प्रोग्राम है खाना मना है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की, मैं तो यहाँ पर एक करशी के सेट पर बहुत ही मज़े की ड्रिंक बनाने लगी हूँ। मुबश्शिर भाई भी हमारे साथ मौजूद है और इनसे पूछते हैं आज ये हमारे किचन में हमारे लिए क्या बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुमेरा आपा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? आपको दूसरा अशरा मुबारक हो। बिल्कुल। आज 11वां अब रोजा है। देखें, इतना तो बनता है ना, 2 अशरों से आपको हम सिखा रहे हैं। अब आप बिल्कुल। बताइए आज आप क्या बनाएंगे। आज मैं आप सबको बताऊंगा, सिखाऊंगा कि खाना गरम कैसे करते हैं। मजाक करो सुमेरा आपा, आपकी ये एक्सपर्टीज है और माशाल्लाह आप बड़े मजे मजे के खाने बना रही हैं, बड़े मजे मजे के ड्रिंक्स बना रही हैं। यहाँ जो आज आपने स्टार्ट ले लिया ना प्रोग्राम का, तो मुझे लग रहा है कि आज एक मजेदार ठंडी ठार ठंडी बिल्कुल ड्रिंक मजे बनने की। वाली है। अच्छा देखें, फालूदा हम सब ने पिया हुआ है, आपने भी पिया हुआ होगा, खाया हुआ भी होगा। आपने फालूदे शेक का कभी नाम सुना है? आज हम बनाएंगे करशी जामे शीरी से फालूदा शेक। वाह, इसके लिए हमें चाहिए 1 से 1.5 कप दूध और इसमें हम ऐड करेंगे 3 to 4 स्कूप्स ऑफ आइसक्रीम, वेनिला आइसक्रीम। वेनिला आइसक्रीम हम क्यों डालेंगे? क्योंकि हम इसमें ऐड करेंगे हमारा सबका फेवरेट करशी जामे शीरी। वाह। और फालूदा शेक बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास है 2 टेबलस्पून टेट्रा पैक की क्रीम। तमाम बच्चे, टीनेजर्स, यंगस्टर्स नोट कर लें, ये हम सबकी मजेदार फेवरेट ड्रिंक बनने वाली है। करशी जामे शीरी हम सबका फेवरेट, पाकिस्तान का नंबर 1 ड्रिंक है ये। 2 टेबलस्पून, क्योंकि इसमें आइसक्रीम भी गई। ये तो बहुत मीठा नहीं होना चाहिए, वरना अगर बहुत मीठा चाहिए आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। आइस क्यूब्स 2 से 3। दूध अगर चिल होगा तो फिर आप आइस को ओमिट भी कर सकते हैं। बहुत प्यारा सा बेबी पिंक कलर आना चाहिए इसका। वाह। और ये कितने लोगों की सर्विंग आप बना रहे हैं? 2। अच्छा, सही। 2 की हम बना रहे हैं। ये देखें खूबसूरत सा कलर, फालूदा शेक। और अगर ज्यादा लोग आ रहे हैं तो आप इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, right? बिल्कुल। मजा आने वाला है आज अफ्तार में। बहुत मज़े का, बिकॉज वैसे भी करशी जामे शीरी में गुलाब और संदल के अर्कियात होते हैं, तो उसकी ऑलरेडी खुशबू इतनी ज़बरदस्त सी आ रही है, वो एक रोज़ सा फ्लेवर आ रहा है। और इस तरह की ड्रिंक्स, जिस तरह पेरेंट्स भी हम अक्सर ये बात करते हैं, यंग पेरेंट्स हैं, इस तरह की ड्रिंक्स ज्यादा बच्चों को अट्रैक्ट कर सकती है। बिल्कुल, और जल्दी देखें कितनी बन जाती है। यस। अच्छा, यहाँ पर आज हम जो हमारी दूसरी रेसिपी बन रही है वो बड़ी ही स्पेशल रेसिपी है। और स्पेशल रेसिपी क्यों है ये आप पूछेंगे? मैं जरूर। क्योंकि ये मेरी खास रेसिपी है। आज हम बना रहे हैं मेमनी स्टाइल लाल आलू। अरे वाह वाह, आज मैं सोचा आपको ये भी हम चखा दें आज। आज ये मेमनी स्टाइल हम वेट कर रहे थे। ये बड़े मशहूर होते हैं, मेमनी स्टाइल की बहुत मशहूर आलू की रेसिपी है ये। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे हम सबका पसंदीदा डालडा कुकिंग ऑयल 3 to 4 टेबलस्पून्स। इस रमज़ानुल मुबारक डालडा कुकिंग ऑयल हम सब के लिए लाया है एक शानदार बचत। वेरी नाइस। और जहाँ ममता वहाँ डालडा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और डालडा कुकिंग ऑयल हो या करशी का जामे शीरी हो, ये वो ब्रांड्स हैं बिल्कुल हमारे रोजमर्रा का हिस्सा है जिंदगी का, और साथ में हर रमजान मुबारक। वेरी नाइस। सबसे पहले हमने ऑयल गरम करना है, उसके अंदर हम कुछ कड़ी पत्ते के पत्ते डालेंगे, साथ ही हम इसमें थोड़ा सा राई दाना डालेंगे, मस्टर्ड सीड्स, गार्लिक 1/2 टीस्पून, 1 पाव आलू है मेरे पास। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। बिल्कुल। और इसमें चंद स्पाइसेस जाएंगे। सॉल्ट 1/4 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, खटाई पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/4 टीस्पून। और ये चिली का पेस्ट है, रेड चिली पेस्ट,
ये इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून। इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है, ये आप ज़रूर डालिएगा। आज 11वां रोज़ा है, मैं ये याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी मेमोरी, और आप इतने मज़े मज़े के खाने भी बनाती है, याद भी रखते हैं, वरना हम जैसे लोग तो भूल ही जाएं कि क्या डालना है क्या नहीं। थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे कि मसाला हमारा जल ना जाए। किचन में काम करने का खौफ आपने खत्म कर दिया मेरा। पहले मुझे होता किचन में काम करना खौफ होता है? नहीं, एक वक्त में मुझे लगता था ना कि बहुत चूल्हा और उसके सामने ये वो सब तेल, लेकिन आप बड़ा जबरदस्त। थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे और उसके बाद हम इसमें इमली का पल्प ऐड करेंगे। इमली की चटनी नहीं जाएगी, इसमें इमली का पल्प जाएगा। और उसकी क्या वजह है? खटाई। बहुत मज़े के ये खट्टे खट्टे आलू होते हैं, खट्टे मीठे। मिठास के लिए हम इसमें शुगर नहीं ऐड करेंगे, गुड़ ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने 1 पाव बेबी पोटैटोज लिए हैं, छोटे वाले, और इनको हमने छिलका उतार के और बॉईल कर लेना है। ये आप ईट ट्रॉली पर ज़रूर बना सकते हैं इंडिविजुअली। इस पे आप टूथपिक लगाकर और सर्व कर सकते हैं। आप ये आप कंटिन्यू करें और मैं टॉपिक की तरफ आता हूँ और फिर आपकी तरफ वापस आएंगे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ईमान वालों की अल्लाह से खालिस मोहब्बत से मुतालिक। ईमान की असल रूप अल्लाह अज़्ज़ व जल से खालिस और बेलौस मोहब्बत है। यही वो मोहब्बत है जो बंदे के ज़ाहिर व बातिन को बदल देती है, उसके अफकार, आमाल और तरजीहात को अल्लाह की रज़ा के ताबे कर देती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अहले ईमान की यही पहचान बयान फरमाई, और ईमान वाले सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत महज दावा या जज्बाती वाबस्तगी नहीं, बल्कि इताअत, इत्तबा और अमली वफादारी का तकाजा करती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा और तुम्हारे गुनाह मुआफ फरमा देगा। बस अल्लाह की मोहब्बत का रास्ता इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और जो इस रास्ते पर चल पड़ता है वो ना सिर्फ अल्लाह का महबूब बन जाता है, बल्कि उसके गुनाह भी मुआफ हो जाते हैं। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सिर्फ एक अजीम नेमत ही नहीं, बल्कि निजात का रास्ता, ईमान की जान और दीन की मजबूत तरीन कड़ी है। अल्लाह से मोहब्बत करने वालों की सिफात के बारे में फरमाने इलाही है, ऐ ईमान वालों, तुम में जो कोई अपने दीन से फिरेगा तो अनकरीब अल्लाह ऐसी कौम ले आएगा जिनसे अल्लाह मोहब्बत फरमाता है और वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, मुसलमानों पर नर्म और काफिरों पर सख्त हैं, अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं और किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरते। ये अच्छी सीरत अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता है अता फरमा देता है, और अल्लाह वुस्सत वाला, इल्म वाला है। ईमान की मिठास से मुतालिक आपको बताएं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स में 3 खसलतें होंगी वो ईमान की मिठास को जरूर पालेगा। अल्लाह ताला और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे बाकी तमाम चीजों से ज्यादा महबूब हों। जिस शख्स से भी उसे मोहब्बत हो वो महज अल्लाह ताला की वजह से। कुफर से निजात पाने के बाद दोबारा हालत कुफर में लौटने को इस तरह नापसंद करता हो जैसे आग में फेंके जाने को नापसंद करता है। ये दीनी मालूमात हम आप तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ रेसिपी। अच्छा, जब मसाला भुन गया था हमारा तो इसमें हमने आधा कप इमली का पल्प डाल दिया और साथ ही 1 टेबलस्पून गुड़, जैगरी। ठीक है, आप इसमें शुगर भी डाल सकते हैं, ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं, बट गुड़ का फ्लेवर बड़ा डिफरेंट और मज़े का आता है। अच्छा, बस इतनी देर इसको पकाना है कि जब तक ये हमारा जैगरी गुड़ मेल्ट हो जाए बहुत अच्छे से। अच्छा आपा, जिस तरह मैं हमेशा पूछता हूँ, इसमें कितना टाइम लगेगा और इसको कितनी देर पहले अफ्तार से? ये आप आराम से दोपहर को बना के रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हल्का सा आपने इसको गर्म करके और सर्व कर देना है। और आलू बस आप 1-2 घंटा पहले बॉईल करके रख लें। बाकी ये मसाला भी बना के रख सकते हैं, और ये वैसे ना भी बनाए तो ये फ़ौरन आपके सामने देखें हमने बना दिया। और चीज़ें सबके पास तैयार होती है, इमली का पल्प तैयार है, सारी सीजनिंग्स तैयार है, बस आलू आप बॉईल इसका एक दफ़ा रिकैप दे दें। तेल हमने गरम किया, डालडा कुकिंग ऑयल 2 से 3 टेबलस्पून, उसमें हमने शामिल किया कुछ बघार, कड़ी पत्ते एंड मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई दाना, और थोड़ा सा लहसुन क्रश किया हुआ। हमने पिसा हुआ नहीं यूज़ किया था, क्रश किया हुआ। साथ ही उसमें हमने थोड़ी सी पानी ऐड किया ताकि बघार अच्छे से पक जाए, जले नहीं।
और इसमें हमने सीजनिंग्स ऐड की। सीजनिंग में चाट मसाला, नमक, खटाई पाउडर, गरम मसाला पाउडर। चिलीज़ क्या हमने डाली, हमने रेड चिली पेस्ट डाला है, ठीक है, लाल मिर्चों का थोड़ा सा पेस्ट डाला है और थोड़ा सा पानी मज़ीद ऐड कर दिया। फिर जब वो अच्छे से कुक हो गया, उसमें भुन गया, हमने उसमें इमली का आधा कप पल्प डाला एंड 1 से 2 टेबलस्पून मिठास के लिए हमने उसमें गुड़ डाल दिया। ये देखें गुड़ सारा मेल्ट हो गया है, सारा कुछ अच्छे से कुक हो गया है। अब हम यहाँ पे अपने बॉइल्ड बेबी पोटैटोज शामिल करेंगे। अगर बेबी पोटैटोज का सीज़न ना हो कोई इशू नहीं है, आप आलू के छोटे छोटे क्यूब्स करके भी डाल सकते हैं। सही। यहाँ पे हमारे पास पापड़ी है, इसको हम पापड़ी और हरे धनिए के साथ सर्व करेंगे। सारे आलू डाल दिए। आप इसको 2 से 3 मिनट हम इसको कुक करेंगे सो दैट ये सॉस इसकी थोड़ी सी अच्छे से थिक हो जाए। सही। आप यहीं से आप कंटिन्यू कीजिएगा और मैं यहाँ से अपने टॉपिक की तरफ वापस आता हूँ। नाज़रीन, एक देहाती शख्स ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने इसके लिए क्या तैयारी की है? उसने अर्ज किया, मैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू उसी के साथ होगा जिससे तुझे मोहब्बत है। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, एक आदमी कुछ लोगों से मोहब्बत करता है लेकिन उन जैसे अमल नहीं कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, तू उनके साथ होगा जिनसे तुझे मोहब्बत है। उन्होंने कहा, यानी हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं तो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया, ए अबू ज़र, तू यकीनन उनके साथ होगा जिनसे तुझे मोहब्बत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को फौजी दस्ते का अमीर बनाकर भेजा। जब वो अपने साथियों को नमाज पढ़ाता तो उसे सूरह इखलास पर खत्म करता। जब वो वापस लौटे तो लोगों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे पूछो कि वो ऐसा क्यों करता था। उन्होंने उससे पूछा तो उसने जवाब दिया, इसमें खुदाए रहमान की सिफ़त है, इसलिए मैं इसको पढ़ना पसंद करता हूँ। इस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे बता दो अल्लाह ताला भी इससे मोहब्बत करता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की दुआओं में से एक दुआ ये भी है, या अल्लाह, मैं तुझसे तेरी मोहब्बत, तुझसे मोहब्बत करने वालों की मोहब्बत और तेरी मोहब्बत पैदा करने वाले अमल का सवाल करता हूँ। या अल्लाह, अपनी मोहब्बत मेरे लिए मेरे नफ्स, मेरी औलाद और ठंडे पानी से भी ज्यादा महबूब बना दे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत की, अल्लाह ताला के लिए दावत रखी, अल्लाह ताला के लिए दिया और अल्लाह ताला की रजा की खातिर ही नापसंदीदा उमूर में खर्च करने से हाथ रोक लिया, बस उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। बहुत ही खूबसूरत ये दीनी मालूमात आप तक पहुंचाने का सिलसिला जारी है। हम भी इससे सीख रहे हैं, आप तक भी पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। और इस पर ये क्या बस तैयारी पर है। अभी तक आपने इस पर क्या किया है? इसमें कुछ भी नहीं, हमने इसको बस पोटैटोज डाल के थोड़ा सा मिक्स किया है, चूल्हा ऑन कर दिया सो दैट थोड़ी सी सॉस थिक हो जाए और पोटैटोज में बहुत अच्छे से कोट हो जाए। अच्छा, आलू का टेस्ट इस वक्त क्या होगा? अंदर से भी उसका जायका वैसे ही? वो बिल्कुल, इसीलिए वही रीजन है कि हमने इसको पोटैटोज डाल के, आलू डाल के इसके ग्रेवी में थोड़ा सा छोड़ दिया है, बिकॉज ये बहुत ग्रेवी वाले नहीं होते, थोड़े से मसाला आलू में लगा हुआ होता है। बस ये तैयार है, हम इसको डिश आउट कर सकते हैं। ईद की ट्रॉली के लिए बड़ी जबरदस्त सी डिश है। एक सिचुएशन है आपा, मैं आपके सामने रखता हूँ। ईद है, मसलन अभी तो रमजान चल रहा है, लेकिन ईद आ गई या अफ्तार पे और किसी ने डिमांड कर दी कि ये बनाना है, तो इसमें कितनी देर पहले अलर्ट हो जाएं कि अगर इस ऐसी किसी डिश की या इस रेसिपी की इनवाइट आ जाए या डिमांड आ जाए? 30 मिनट। अच्छा, सही, यानी 30 मिनट में आप, अरे वाह वाह, देखें बहुत अच्छे से कोट हो गए। बस इतनी सी इसमें आप ग्रेवी रखिएगा, बहुत मजे की लगती है। इस वक्त मेरे जो जज्बात हैं, जो इस वक्त रोजे की हालत है, इसको मजीद हम थोड़ा सा फ्लेवर देंगे। किस तरह से? इसके ऊपर पापड़ी स्प्रिंकल करेंगे। अफ्तारी में कितना टाइम रह गया? आप वैसे इस दौरान, अभी तो वैसे 11 पहला अशरा जो है ना, जो फीडबैक भी हमें आया है, बड़ी मुश्किल से रोज़ा है ना, रोज़ा लगने लग जाता है। ऑब्वियसली कुकिंग शो का ये पहला एक्सपीरियंस है,
और इस दौरान जो मज़े के खाने और जिस तरह मज़े के अंदाज और प्रेजेंटेशन होती है अभी जो होने वाला है, फिर उसके बाद रोज़ा लगने ये लगता है। हमारे लेकिन बहुत ही मजे के सब्र करना है। मेमनी स्टाइल आलू यहाँ पर बनकर बहुत तैयार आला, बहुत ज़बरदस्त। और हमारा फालूदा शेक, उसका भी एक रिकैप दे दें ताकि वो तो हमें बहुत ही reminder सिंपल है। हमने लेना है 2 कप दूध, उसमें डालनी है 3 to 4 स्कूप्स ऑफ वेनिला आइसक्रीम, 2 to 3 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून ऑफ क्रीम, आइस एंड करशी जामे शीरी। ब्लेंड वेल, सर्व। वेरी नाइस। वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, फिर हम प्रेजेंटेशन की तरफ जाएंगे। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल के नज़दीक अमाल में सबसे अफजल अमल अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए मोहब्बत रखना और अल्लाह अज़्ज़ व जल ही के लिए दुश्मनी रखना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, इस्लाम की कौन सी कड़ी सबसे ज्यादा अफजल है? सहाबा किराम ने अर्ज किया, नमाज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भी ठीक है लेकिन ये वो नहीं। सहाबा ने अर्ज किया, ज़कात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भी ठीक है लेकिन ये वो नहीं जो मैं पूछ रहा हूँ। अर्ज किया, रमज़ान के रोज़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा काम है लेकिन ये वो नहीं। सहाबा ने अर्ज किया, हज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भी ठीक है लेकिन ये वो नहीं। उन्होंने अर्ज किया, जिहाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा काम है लेकिन ये भी वो नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की सबसे अफजल कड़ी ये है कि तुम अल्लाह की खातिर मोहब्बत करो और अल्लाह की खातिर नफरत करो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान ये है कि तू अल्लाह के लिए इस तरह अमल कर गोया तू उसे देख रहा है, फिर अगर तू उसे नहीं देख सकता तो यकीनन वो तुझे देख ही रहा है। इस हदीस को इमाम इब्ने रबी ने रिवायत किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह ताला की मोहब्बत को अपने नफ्स की मोहब्बत पर तरजीह दी, अल्लाह ताला उसे लोगों की अजियत से महफूज फरमाएगा। हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, लोगों में सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला वो शख्स है जो सबसे ज्यादा अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है और ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों मुसलमानों की ताजीम करता है। बहुत ही अहम मालूमात है, बड़ी बिल्कुल, प्यारी बिल्कुल। दीनी मालूमात है और इससे पता चलता है कि हम ऑब्वियसली हम रोजमर्रा की जिंदगी में हम कभी कभी इतनी बेसिक Lack छोटी कर- बातें भूल जाते हैं जिसको Lack हमें कर- जहन में रखना है, इस पर कोशिश करनी है, इस पर अमल करना है। और आपा जिस तरह आप एक रोज गुफ्तगू भी कर रही थी, सब्र, सब्र, मस्ट है इस्तिकामत वो तो बिल्कुल। और असराफ, ये सारे मामलात हैं कि रमज़ान में हमें शायद टाइम ज़्यादा मिल जाता है, हमें इबादत और जो हम तक नॉलेज है वो ज़्यादा पहुंच रही होती है, तो कुछ ना कुछ बेहतरी अपने बिल्कुल, अंदर व्हाई डालनी नॉट, है। बिल्कुल। और फिर इसको कंटिन्यू रखना है, ये नहीं कि बस 30 डेज 29 डेज आपने इसको मजीद आगे भी इसको इम्प्लीमेंट करें। और हमारा मसला ये है कि अब ये आज दूसरा अशरा शुरू हो गया है, अभी हम उस मोड में हैं, एकदम ईद आती है तो हम बदल जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि उस जो एक दूसरा मेहनत मोड, की थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें बिल्कुल। कोशिश करनी है और अच्छे अच्छे खाने भी बना रही हैं। पहला अशरा जो अभी तक फीडबैक आया है, जो नाजरीन अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बीच में मिस कर जाते हैं, तो आप YouTube पर जाएं, बिल्कुल। सर्च करें, खाना बिल्कुल। बनाए, आपके पास सारी पुरानी डिशेस भी आ जाएंगी, पुरानी रेसिपीज भी आ बिल्कुल जाएंगी बिल्कुल और बिल्कुल, फरमाइश भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम यहाँ पर हैं आपकी फरमाइशें पूरी करने के लिए। बिल्कुल। अच्छा आपा, मैं चाहूंगा कि आप अफ्तार टेबल पर जाने से पहले हम दुआ का सिलसिला, बिल्कुल, दुआ। जो पहले एक अशरा हमने जारी रखा है और इंशाल्लाह अगले 2 अशरे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। जहाँ जहाँ आप लोग हैं दुआ के लिए हाथ उठा लें और हमें भी अपनी दुआओं का हिस्सा बनाएं, हमें भी दुआओं में याद रखें, हमारी टीम को दुआओं का हिस्सा बनाएं और जहाँ जहाँ आप लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, दुआ के लिए हाथ उठा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अहदिना फ़ीमन हदैत व आफ़िना फ़ीमन आतैत व तवल्लना फ़ीमन व तवल्लैत व बारिक लना फ़ीमन आतैत। ए अल्लाह, तू हमारे दिलों को अपनी खालिस मोहब्बत से भर दे, हमें अपना और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक बना दे। ए रब्बे करीम, अपनी मोहब्बत को हमें हमारी जान, हमारे माल, हमारी औलाद और दुनिया की हर नेमत से ज़्यादा महबूब बना दे। हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनसे तू मोहब्बत करता है और जो तुझसे मोहब्बत करते हैं। या अल्लाह, हमारी हर मोहब्बत को अपने लिए खालिस बना दे, हमें तेरे लिए दोस्त रखने वाला और तेरे लिए ही नफरत करने वाला बना दे। ए परवरदिगार, हमें ईमान की वो मिठास अता फरमा जो हमारे दिलों को जिंदा कर दे। ए अल्लाह, हमारी ज़िंदगी, हमारी इबादत और हमारी मोहब्बत और हमारी वफादारी सब तेरी रज़ा के लिए बना दे और हमें अपनी क़ुर्बत के इनाम से नवाज दे। आमीन या रब्बल आलमीन।
बहुत बहुत शुक्रिया मुबश्शिर भाई, आप लोगों से हम कुछ ही देर में मिलते हैं अपने इफ्तार के टेबल पर।